अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गर्म मौसम के असरात हमारे परिंदों की सेहत को मुतासर करें, हमने दर्जा हरारत बढ़ने से पहले पहले ये 5 काम लाजमी करने हैं। पहला, जगह फ़ी परिंदा में इजाफा करना है। दूसरा, खुराक फ़ी परिंदा कम करनी है। तीसरा, पहले अगर 1 या 2 मरतबा पानी भरते या तब्दील करते थे तो अब 3 से 4, 4 से 5 मरतबा ये काम करेंगे। चौथा, अपने पास ORS हमा वक़्त दस्तयाब रखेंगे। और पाँचवां, बिस्तर की मोटाई की मिकदार में कमी लाएंगे। गर्मियों में चिकन्स के लिए दरपेश मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए इन 5 कामों को तरतीब दिया गया। जगह अगर पहले #5 यानी कि आधा स्क्वायर फुट है आपके चिकन्स के लिए, तो उसे #6 या #65 पे लेके जाएं। पट्टियों को अगर 1 स्क्वायर फुट जगह दी हुई है तो उसे 1.2 पे या 1.25 पे लेकर जाएं। और अगर बड़ी उम्र की मुर्गियां हैं, मिसाल है उनकी 1.5 यानी कि 1.5 स्क्वायर फुट जगह है, तो उसे 1.55 या 1.6 पे लेके जाएं। इसी तरह आपके पास किसी और नस्ल की ऐसी मुर्गियां हैं कि जहां फी परिंदे की स्पेस 2 स्क्वायर फुट बनती है, तो उसे 2.25 या 2.5 के करीब ले जाने की कोशिश करें। चाहे आपने चिकन्स कमरों में रखे हैं, डरबों में या बड़े बड़े मुर्गी खाने बनाए हुए हैं, जगह को इसलिए बढ़ाना ज़रूरी होता है क्योंकि मौसम गर्मा में जितनी ज़्यादा स्पेस तंग होती है उतना आपके चिकन्स, आपके बर्ड्स अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने दुश्वारी का सामना करते हैं। ख़ास तौर पे उस तरह की हाउसिंग के जिसके अंदर दर्जा हरारत और नमी को बरकरार रखने के लिए कूलर का या फिर पैड और फैंस का इस्तेमाल ना किया जाए। ग़ज़ा, पहले अगर आप अपने चिकन्स को मसाला 72 ग्राम के हिसाब से दे रहे हैं तो इसे आपने रोज़ाना की बुनियाद पे 0.25 ग्राम फ़ी परिंदा कम करते करते 70 ग्राम पे या ऐन मुमकिन है आपको 68, 69 पे एडजस्ट करनी पड़े, क्योंकि ग़ज़ा के ज़रिए एनर्जी दस्तयाब होती है और एनर्जी से ही हरारत पैदा होती है। बाहर की जानब और अंदर की जानब पहले से ही अगर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हुआ तो ऐसी सूरत हाल में ज़्यादा ग़ज़ा के इस्तेमाल से भी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर चिकन्स 100 ग्राम फ़ी परिंदा के हिसाब से ग़ज़ा खा रहे हैं, उसे आपको 98 या 96 पे लाके एडजस्ट करना होगा। आपको आपके चिकन्स का बर्ताव, उनका जिस्मानी वज़न और उनकी पैदावार बताएगी कि कहाँ पे लाके फीड को हमने एडजस्ट रखना है। मौसम दरमियाना हो, ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ऐसे हालात में अगर आप पानी 1 या 2 मरतबा भी तब्दील करते हैं तो ऐन मुमकिन है आपको अपने परिंदों की सेहत मुतासर होती हुई ना नजर आए। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा बढ़ना शुरू होता है, ऐसे कंडीशन में आपने उस पानी को दिन में कम से कम 3 से 4, 4 से 5 मरतबा इसलिए तब्दील करना है क्योंकि जितनी ज़्यादा देर पानी वहाँ पे मौजूद रहेगा उतना उसका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा और आपके चिकन्स का, आपके परिंदों का वाटर इनटेक भी मुतासर होगा। यही से डिहाइड्रेशन और यहीं से उनकी सेहत की ख़राबी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात ज़रा सी मौसम में तब्दीली या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फेस करना पड़े तो ऐसी कंडीशन में हमारे चिकन्स की बीटें पतली होना शुरू हो जाती हैं, वो डायरिया में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए आपके पास अगर ORS दस्तयाब है, इसका 1 साशे 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करके अपने चिकन्स की बॉडी से जो भी कीमती इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे ग़िज़ाई अज्जा का ज़िया हुआ होता है उसे हम फौरी तौर पे पूरा करवा सकते हैं। सर्दियों में हम बिस्तर की मोटाई इसलिए थोड़ी ज़्यादा रखते हैं क्योंकि इसमें हरारत पैदा होती है और वही हरारत हमारे बर्ड्स को दरकार होती है ताकि वो ठंडी रातों में ख़ुद को पुरसुकून रख सकें। लेकिन मौसम गर्मा में इसकी मिकदार में कमी इसलिए लाजम हो जाती है क्योंकि बाहर भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अंदर बिस्तर में भी गैसेस बनेंगी। ऐन मुमकिन है कि आपके चिकन्स किसी भी वक्त डायरिया में मुब्तला हो जाएं। उस सूरत में ज़्यादा मिकदार में हरारत प्रोड्यूस होगी। लिहाजा हमने उस बिस्तर की मोटाई को आहिस्ता आहिस्ता करके कम करना है। पहले वो 1.5 इंच पे थी तो उसे हम 1 इंच पे लाएंगे, वो 2 पे थी तो 1.5 पे लेके आएंगे। यानी कि जितनी मोटाई पहले बरकरार रखी हुई थी उसका कम से कम आपने 25%, ज़्यादा से ज़्यादा उसका 50% भी कम कर सकते हैं। गर्मियों में ग़िज़ा फ़ी परिंदा कम ना करने के और भी ढेर सारे नुकसान आते हैं। नंबर 1 कि आपके वो वाले चिकन से ज़्यादा ग़िज़ा इस्तेमाल करके फैटी होना शुरू हो जाते हैं। उनके बॉडी के मुख्तलिफ आर्गन्स के आगे पीछे, ऊपर नीचे, अंदर की जानब चर्बी इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और इसी चर्बी की वजह से वो वाले अज़ा सही तरीके से काम नहीं कर पाते। और दूसरा, अगर फीड वो पूरी नहीं भी खाते, फीड वेस्ट होना शुरू हो जाएगी और जितनी भी ग़िज़ा एक मरतबा नीचे गिरना शुरू हो जाए वो नीचे बिस्तर में मिक्स होकर इस तरह के टॉक्सिन्स पैदा करना शुरू कर देती है कि किसी वक्त अगर आप थोड़ी सी भी ताहीर का मुज़ाहरा करेंगे अपने चिकन्स को फीड तकसीम करने में तो उन्होंने नीचे मुंह मार के वहाँ जो भी उन्हें दस्तयाब हुआ उसे खाना शुरू कर देना है और यही टॉक्सिन, यही जहर अंदर जाके
उनकी गट हेल्थ को ख़राब करेगा, उनकी आंतों के अंदर सोजश का बायस बनेगा और फिर उसके बाद एंट्राइटिस की जानब या कॉक्सिडियोसिस यानी कि आंतों की सोजश या फिर खूनी पेचिश में हमारे बर्ड्स के मुब्तला होने के पूरे इम्कानात मौजूद होते हैं। और पानी को 3 से 4, 4 से 5 मरतबा तब्दील करना इस हवाले से भी आपकी हेल्प करता है कि आपके चिकन्स के टिश्यूज़ के अंदर, बाफ्तों में, सेल्स के अंदर पानी, वाटर की मिकदार जो है वो कम ना होने पाए, क्योंकि मौसम गर्मा में अगर किसी एक ही फ्लाक में 10 चिकन्स मोर्टेलिटी होती है, उनकी अमवात के मुंह में जाते हैं, तो उनमें से 8 की वजह डिहाइड्रेशन होती है, यानी कि उनके मुख्तलिफ जो अज़ा होते हैं जिस्म के, वो सही तरह से हाइड्रेटेड नहीं रहते, उनके अंदर पानी की जो मिकदार नॉर्मली होनी चाहिए थी वो मौजूद नहीं रहती। तो इसकी वजह यही होती है कि पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसी सूरत हाल में परिंदे पानी उतनी मिकदार में नहीं पीते। घरेलू पैमाने पे जिन हजरात ने चिकन्स की, बर्ड्स की थोड़ी मिकदार रखी होती है, वो बड़ी बड़ी पैकिंग में इस तरह की मेडिकेशंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो उनकी चिकन्स की प्राइस से भी ज़्यादा हो जाए। तो क्यों ना वो पेशगी इस तरह के इक़दामात उठा ले कि अद्वियात के इस्तेमाल तक और नुकसान तक नौबत ना पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।